ये आपका प्रश्न है वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 23वें के दूसरे नंबर पर। क्या कह रहा है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या 10 ओम प्रतिरोध वाले ताप में 15 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो तापक में ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? आपने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ा है। क्या कहेंगे? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत उससे संबद्ध विद्युत ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जी? जब धारा का प्रवाह होता है तो चालक धारा के प्रवाह का अर्थात आवेशों के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। और उस विरोध का सामना करने के लिए विद्युत ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसका उपयोग आपने विद्युत बल्ब के रूप में, विद्युत बल्ब से निकलने वाला प्रकाश और ऊष्मा विद्युत के तापीय प्रभाव का ही उदाहरण है। तो ये विद्युत हीटर ऊष्मक के बारे में आपने देखा है, वो भी हीटर से क्या मिलता है जी आपको? ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है ना, तो उसमें भी प्रवाहित विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ये बताएंगे विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है किस पदार्थ का बना होता है? टंगस्टन का ना। और टंगस्टन चूंकि उच्च गलनांक और अधिक प्रतिरोध वाला होता है, तो जब प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, और उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा जब अधिक होती है तो वह श्वेत तत्व होकर प्रकाश भी उत्पन्न करने लगता है। अर्थात उस तंतु में प्रवाहित विद्युत धारा से संबद्ध विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होता है। ये एक उदाहरण है इसका तापीय प्रभाव। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बच जाता है इसमें जो आंकिक प्रश्न दिया गया है। तो आपने जूल का तापन नियम पढ़ा है, और जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न हुई ऊष्मा यह क्या होती है? I²R T के बराबर होती है। और ये जो आएगा किसमें आएगा? जूल में। और जूल को कैलोरी में बदलना हो तो